समूचे देश में कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण के श्रीगंगानगर जिले में बढ़ते मामलों को लेकर आज गड़साना व्यापार मंडल भवन में एसडीएम संदीप जी काकड़ के अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है और बैठक में सख्त गाइडलाइन की पालन करने के लिए तमाम सामाजिक संगठन और उसके साथ साथ धार्मिक जो लोग हैं उनको भी सचेत किया गया है कि आज शाम 5 बजे के बाद संपूर्ण गड़साना इलाके में कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ साथ सोमवार सुबह 6 बजे कहीं ना कहीं कर्फ्यू जो है वो खोला जाएगा। मतलब शनिवार और रविवार दोनों दिन जो है कर्फ्यू जो है वो पूर्ण रूप से इलाके में गड़साना, पतरोड़ा, पुरानी। बैठक का उद्देश्य था वो ये था कि आज शाम को 5 बजे से सोमवार को सुबह 5 बजे तक जो कर्फ्यू का दौर रहने वाला है, इसके अंदर हमारी व्यवस्थाएं कैसे रहेंगी उसके लिए आज चर्चा हुई थी। तो सब ने एक स्वर में कहा है कि जनता की हिफाजत के लिए, जनता के स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए या स्वास्थ्य सुरक्षित रहे इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़े उठाएंगे। और जनप्रतिनिधियों चाहे सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों, सभी एक स्वर में सबने प्रशासन का सहयोग करने की बात कही है। हमारे एसडीएम साहब संदीप जी काकड़ जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से सबका जन सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने निवेदन किया है, उन्होंने आदेश भी दिए हैं कि आप इस कोरोना जो कर्फ्यू है इसकी पालना करें। और विकास जी, मेन आज की बैठक में सफाई के विषय पर भी बात की गई। एसडीएम साहब ने सफाई के लिए भी हम सबको प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि आप सब सफाई में सहयोग करें, जितने भी सामाजिक संगठन हैं या गड़साना का प्रत्येक व्यक्ति सफाई या स्वच्छताग्रही बन सकता है। वो अपने स्तर पर हम सब काम करें। ग्राम पंचायत अपने बजटानुसार काम कर रही है। उन्होंने हमें इस काम की प्रशंसा भी जताई। बस स्टैंड के पास या कहीं भी बड़ी गंदगी का माहौल रहता था, आज वहाँ पे नहीं है। हमारे संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालचंद चोटिया जी, पूर्व अध्यक्ष सुनील सोनी जी, तमाम ऐसे लोग हैं, जसूजा जी हैं, जिन्होंने इस सफाई काम में बड़ा सहयोग किया है। बस स्टैंड विकास समिति, बजरंग जी, सारस्वत, मांगीलाल जी, उनका भी भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। तो सफाई की व्यवस्था का भी टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण रहा। हाँ, कई गलियों में मुझे उलामा भी मिला गलियों का कई कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था अभी ठीक नहीं है। वहाँ प्रयास करेंगे ठीक करने का, जैसे भी पंचायत का बजट आएगा। अभी नरेगा में कुछ सड़कें स्वीकृत हुई हैं, जल्दी उसका काम भी शुरू किया जाएगा। सखी रोड का काम भी बिल्कुल पीक पर है, वो भी जल्द काम शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा ग्राम पंचायत में जहाँ भी गंदगी का आलम है, वार्ड नंबर 11 से 17 तक एक बड़ा व्यवस्था डगमग थी। पानी की जो पानी इधर सड़कों में बिखरा हुआ था, हमने एक प्रयास किया है उसको ख़त्म करने का। आज वहाँ गंदा पानी नहीं है। बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो गंगानगर जिला कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है कोरोना। और गड़साना की बात की जाए तो यहाँ भी कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आधा दर्जन से अधिक जो लोग हैं वो लगातार दिन प्रतिदिन लगातार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं रफ्तार जो है वो तीव्र है। इसको रोकने के प्रयास, क्योंकि इलाका जो है गड़साना इलाका है वो ग्राम पंचायत 3 STR, 24 SC और 2 STR के अंडर में कहीं ना कहीं आता है। तो 2 STR हरबीर जी, सरपंच साहब, मोटन दास जी और आप कहीं ना कहीं तीनों ही आप पूर्ण रूप से सतर्कता के लिए किस प्रकार से आप एहतियात के तौर पर लोगों से अपील करेंगे या लोगों को इस महामारी से बचने के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल विकास जी, जैसे आपने गड़साना की बात की है, तो गड़साना को अगर हम 4 भागों में बांटें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो 4 सरपंच हैं यहाँ पर। पुरानी मंडी अशोक लीलर जी हैं, इधर मोटन दास जी नायक हैं, इधर हरप्रीत सिंह जी हैं, इधर मेरे को जिम्मेदारी दी हुई है। तो चारों सरपंच हम मिलके जो गड़साना का एक शहर का नगर का एरिया है, इसमें हमारा ये प्रयास है कि हम अगर प्रशासन हमारी कहीं जिम्मेदारियां लगाता है, हालांकि जिम्मेदारी आपने सबने दी हुई है, फिर भी अगर प्रशासन कहीं भी हमें आदेश करता है किसी कार्य के लिए, तो हम कल जैसे मुझे एक तो सफाई का आदेश किया गया है, एक मुझे सैनिटाइजर करने का आदेश है। तो कल दुकानें वगैरह बंद रहेंगी, मोहल्लों में और दुकानों पे कल सैनिटाइज करने की योजना बनाई जाएगी।
पिछली बार भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी मेरे कुछ वार्ड पंच साथियों ने और टीम भावना के साथ काम करते हुए उन्होंने काम किया था। और वैसे ही इस बार भी जो भी चुनौती रहने वाली है उस चुनौती के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हमारा कार्यकाल तो चुनौतियों भरा कार्यकाल ही है। बिल्कुल। और हम उसके लिए तैयार हैं। विकास जी, मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जितना भी हमें आप सबका सहयोग चाहिए, जो लोग सामने देख रहे हैं इस वीडियो को भी आप शेयर करें, ताकि क्योंकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो गांवों के लोग बैठे हैं उनको अभी कई किंतु परंतु चल रहा है कि ये जो कर्फ्यू कब तक रहने वाला है, कौन सी दुकानें खुली होंगी, कौन सी बंद होगी, कितना समय रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं आपको बंद रहेगा, जो भी आप अत्यावश्यक आपके सामान हैं, चाहे वो राशन की बात करें, चाहे अपने किसी पार्ट्स लेने हो, किसी अपने एग्रीकल्चर के या किसी प्रकार का कोई सामान लेना हो, तो आप आज उसकी खरीद कर लें। और इस कर्फ्यू के अंदर, कर्फ्यू का उद्देश्य है हम सबको घरों में बंद करना नहीं है। कर्फ्यू का उद्देश्य ये है कि जो कोरोना की चैन है उसको तोड़ना है। बिल्कुल। गड़साना अगर 2 दिन ये बंद रहता है तो कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। आपको बता दें कि मेडिकल के अलावा कोई भी दुकान जो है वो नहीं खुलेगी, समूचे रूप से कर्फ्यू रहेगा। और वहीं कुछ लोग पूछ रहे थे कि वाहनों की व्यवस्था क्या रहेगी, आने जाने वालों की व्यवस्था क्या रहेगी। तो इसका है कि आवश्यक वस्तु के लिए ही, जैसे आवश्यक चीज़ के लिए, जैसे कोई बीमार हो जाए या किसी की शादी का कार्यक्रम हो या किसी के घर में कोई डेथ हो जाए, देहात हो जाए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की व्यवस्था है। क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, लोडिंग के लिए थोड़ी छूट रहने वाली है शायद। अच्छा। क्योंकि लोडिंग क्या है कि अगर अत्यावश्यक चीज़ें जो है, चाहे मेडिकल के सामान है, चाहे कुछ भी है, इधर उधर पहुंचाने के लिए ट्रकों को पहले भी लॉकडाउन में छूट मिली हुई थी। ठीक। इस बार वो शायद इस कर्फ्यू से बाहर रहेंगे। और बात रही सब्जी वालों की, तो सब्जी वालों को कह दिया है कि आप कल बाजार में अड्डा नहीं लगाएंगे, बाजार में उनका अड्डा नहीं लगेगा, आप जाके बाजार में सब्जी नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आप घर से निकलेंगे नहीं। आपके गलियों के अंदर सब्जी वाले आएंगे, ठेले वाले आएंगे, और वो भी पूरे सतर्कता के साथ मास्क का उपयोग करके, सैनिटाइज का उपयोग करके हम उनसे सामान इत्यादि लेंगे, ताकि ये जो चैन है, गड़साना के अंदर भी कल 7 पॉजिटिव आए थे, और ये चैन को हम तोड़ेंगे। गड़साना हमारा सुरक्षित रहेगा, गड़साना हमारा स्वस्थ रहेगा, ये हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर बात की जाए राज्य सरकार द्वारा एक बीमा योजना चिरंजीवी, ठीक है ना, एक कोरोना को लेकर एक रामबाण कहीं ना कहीं साबित होने वाला है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विकास जी, आपने बड़ी शानदार ये योजना की बात की है। चिरंजीवी, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, चिरंजीवी, आप लंबी उम्र जिए। और चिरंजीवी योजना में इतना फायदा होने वाला है, ये अभी अप्रैल 2021 से अप्रैल 2022 तक की योजना है। 1 साल के लिए सरकार ने हमें एक राहत पहुंचाने का काम किया है। इसमें क्या होगा कि जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, आप जन आधार कार्ड ले जाएंगे अपना ई मित्रा पर, ई मित्रा पे जन आधार कार्ड जब ले जाएंगे आप, किसी मान लो मैं परिवार में 4 लोग हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बच्चा भी जाके जन आधार कार्ड के माध्यम से उस स्कीम का लाभ ले सकता है, वहाँ पे उसको चालू करवा सकता है। अगर मैं खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ हूँ या मुझे राशन मिलता है, तो मैं इस योजना में मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, निःशुल्क ई मित्रा पे मेरा ये स्वतः ही चालू हो जाएगा। बिल्कुल निःशुल्क। कहीं ना कहीं चिरंजीवी जो बीमा योजना है उसका लाभ जो है वो बिल्कुल फ्री है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि 850 रुपये जो है वो भी इस चिरंजीवी बीमा योजना में ले रहे हैं, क्योंकि जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हैं उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लघु सीमांत हैं तो वो उनके लिए भी फ्री है। तो 850 रुपये किस चीज़ के लग रहे हैं? कौन इसको वहन करेगा? बिल्कुल विकास जी, जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं या लघु सीमांत कृषक हैं या जो संविदा कर्मी हैं, ये फ्री हैं इसके अंदर। 1900 से 2000 तक बीमारियों का सुरक्षा इसमें दी गई है। इसमें कोरोना भी शामिल है। मान लो मैंने अगर चिरंजीवी बीमा योजना अगर करवाया है, और अचानक कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ या बीमारी से ग्रस्त हो जाता हूँ और मुझे किसी बड़े हॉस्पिटल में रखा जाता है, तो इसका क्या रहेगा? बिल्कुल, अगर आज आप बीमा करवा लेते हैं, ठीक है, तो 1 तारीख से 1 मई से बीमा शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है। उसकी पूरी जो सुविधाएं वो मिलने लग जाएंगी आपको। उसके बाद अगर 1 मई तक आप बीमा नहीं करवा पाते, 1 मई के बाद करवाएंगे, तो आने वाले 3 महीने तक
आप इसमें नहीं जुड़ पाएंगे। अगस्त से आपकी योजना शुरू होगी। ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, अगर किसी साथी को इसके बारे में कोई संशय हो तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपको बता दूं 9460801506, मतलब 9460801506। बिल्कुल विकास जी, धन्यवाद। आपने तो पूरा नंबर सेव कर रखा है अपने माइंड के अंदर। तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई संशय है तो आपको, और मैसेज भी कर सकते हैं। आशा है सभी इस काम में लगे, मेरे वार्ड पंच साथी सभी लगे हुए हैं काम इस इलाज में। सर कितने रुपए तक की हमें छूट मिल सकती है? 4.5 लाख 5 लाख रुपए तक की हमें छूट मिलने वाली है। अगर हमें कोई दवाइयाँ भी लेनी है तो वो भी उसमें शामिल की गई हैं कि उसकी हमें इलाज के लिए सुविधा मिलेगी। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए अब इलाके के अंदर क्या विशेष निगरानी या उपाय आपके द्वारा बताए जा रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगा लोगों को कि अगर अति आवश्यक काम हो तो भी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक इधर उधर नहीं जाएं। और अगर मेरा पिछले साल का अनुभव रहा, क्योंकि मैंने पिछले साल भी कोरोना के अंदर कोरोना पॉजिटिवों से मिलते रहे थे, उनकी व्यवस्था भी हमारी करनी जिम्मेदारी थी। क्योंकि वो भी, उसको ऐसा नहीं है कि हम उसको कोरोना पॉजिटिव आ गया तो हम उसकी व्यवस्था नहीं देखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अब हिफाजत के साथ हम उसका भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं भी जाएं, कहीं छुएं, कहीं आप कई चीज़ों को छू सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप नाक या मुंह को छुएं तो आप हाथ धो के छुएं। इसलिए सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बताया है कि आप नाक मुंह को छूने से पहले अपने हाथ धो लें। तमाम साथियों को क्या अपील करना चाहेंगे आप? अपील ये करना चाहूँगा कि आज शाम से 5 बजे से परसों तक इस कर्फ्यू का पूर्णतः इसका सहयोग करें। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप संपर्क करें। और विकास जी, आपने इस बड़े 2 मुद्दों पर सबसे मुखातिब करवाया, आपका धन्यवाद। और भविष्य के अंदर भी जैसे जैसे ये समस्या भी, अब मैं ईश्वर से कामना करूँगा जल्दी ख़त्म हो जाए। बिल्कुल साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई लोगों को समय का अभी तक पता नहीं लगा है। तो मैं बता दूं कि आज शाम 5 बजे तक समूचा गड़साना, अनूपगढ़, रावला तमाम क्षेत्र जो है पूर्ण रूप से कर्फ्यू, और उसके बाद सोमवार सुबह 6 बजे कहीं ना कहीं इस कर्फ्यू को खोला जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा। अभी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं 30 अप्रैल को ये गाइडलाइन जो है वो जारी रखी गई है, उसके बाद ही कोई नई गाइडलाइन जारी होगी। तो मुख्य तौर पर मेडिकल सेवाओं के अलावा कोई भी दुकान जो है वो नहीं खुलेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सजग रहें, सतर्क